अभी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जिसमें 14 साल का एक बच्चा अपने पिता की गोद में रेबीज से दम तोड़ देता है। ये गाज़ियाबाद का वीडियो था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और सीजेआई ने कहा है कि वो जल्दी ही आवारा कुत्तों के बारे में कोई ऑर्डर देंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेबीज 100% फैटल है, यानी कि अगर रेबीज एक बार हो जाए तो फिर मौत 100% है। रेबीज से बचाव के लिए 5 इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन ये 5 इंजेक्शन रेबीज से पूर्णतः सुरक्षा नहीं देते हैं। रेबीज से पूर्ण बचाव के लिए और क्या क्या मेडिसिन की ज़रूरत होती है, आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें। यह एक साइंटिफिक चैनल है, मेडिकल साइंस और हेल्थ से जुड़ी हुई साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो रेबीज 100% फैटल है, यानी एक बार अगर रेबीज हो गया तो उसमें मृत्यु 100% है। तो रेबीज से बचाव ही उसका इलाज है और बचाव के लिए एंटी रेबीज के 5 इंजेक्शन दिए जाते हैं। बेसिकली ये एंटी रेबीज वैक्सीन होती हैं। तो वैक्सीन का काम होता है कि वो हमारे शरीर में पहुंचने के बाद एंटीबॉडी बनाती हैं। तो अगर कुत्ते को रेबीज है और घाव गहरा है, यानी इंजरी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 लेवल की है, तो फिर एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिए जाने चाहिए, ऐसा WHO रिकमेंड करता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन में क्या होता है, वो दरअसल एंटीबॉडी होते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी होते हैं। तो जब हम एंटी रेबीज वैक्सीन देते हैं 5 इंजेक्शन, 0 डोज, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन, तो ये इंजेक्शन शरीर के अंदर पहुंचकर धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाना शुरू करते हैं। तो अगर कुत्ते को रेबीज है और जो इंजरी है, घाव है, वो गहरा है, गहरे से मतलब है कि अगर आपके हाथ पर या चेहरे पर जहां ब्लड सप्लाई ज़्यादा है वहाँ हल्का घाव भी है जिसमें खून निकल आया है, तो वो गहरा घाव माना जाएगा। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 लेवल की इंजरी मानी जाएगी। तो अगर आप कन्फर्म हैं कि कुत्ते को रेबीज है तो ऐसे में आपको एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन भी देना चाहिए। तो एंटी रेबीज वैक्सीन देने के बाद एंटीबॉडी बनना शुरू होते हैं और एंटीबॉडी बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है। हम 0 डोज देते हैं, यानी जिस दिन कुत्ता काटता है उस दिन पहला इंजेक्शन लगता है, फिर तीसरे दिन इंजेक्शन लगता है। तो एंटीबॉडी को वो तेज़ी से बनाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हर एक की बॉडी जो होती है वो अलग अलग रिस्पॉन्स करती है। किसी व्यक्ति में बहुत तेज़ी से एंटीबॉडी बन सकते हैं, किसी में बहुत धीमे धीमे बनते हैं। तो आपने कोविड के समय में देखा होगा कि लोगों ने एंटीबॉडी टेस्ट कराए वैक्सीन लगवाने के बाद, तो किसी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छे एंटीबॉडी बन रहे थे और किसी में धीमे धीमे एंटीबॉडी बन रहे थे। तो यही स्थिति रेबीज में भी होती है। रेबीज भी एक वायरस है। तो जब एंटी रेबीज वैक्सीन देते हैं तो वो धीरे धीरे काम करना शुरू करती है और इस बीच अगर रेबीज का जो वायरस है वो फैल गया तो फिर रेबीज डेवलप हो सकता है। तो उससे बचने के लिए रेडीमेड एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन दिए जाते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन की कुछ डोज होती है जो घाव होता है उस पर छिड़क दी जाती है, जिससे वहाँ अगर वायरस होगा मौजूद तो वो उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बाकी का है वो इंजेक्शन के द्वारा शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है रेबीज से। तो अगर कन्फर्म है आपके कुत्ते को रेबीज है, कुत्ता देखने से लगता है कि वो पानी से डर रहा है या दूसरे लोगों को काटता हुआ आ रहा है, आवारा कुत्ता है जिसके बारे में नहीं पता है, उसने 1-2 लोगों को और काटा है, फिर आप एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन भी लें। बेसिकली जो इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन है वो महंगा पड़ता है, जबकि एंटी रेबीज वैक्सीन है जो रेबीपोर के नाम से काफ़ी प्रचलित है, ये काफ़ी फेमस ब्रांड है, तो वो करीब 350 रुपये का आ जाता है, जबकि जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो 6-7 हज़ार रुपये का आता है। तो हर व्यक्ति उससे लगवा भी नहीं पाता है और सरकारी अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन ही उपलब्ध होती है।
इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन है वो सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होता है, तो आपको बाहर से ही लगवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कन्फर्म है कि कुत्ते को रेबीज है तो फिर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको इम्यूनोग्लोबुलिन लगवा ही लेना चाहिए, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन ही पूर्ण सुरक्षा देगा आपको रेबीज से। और इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ साथ ही एंटी रेबीज वैक्सीन है वो भी लगवाते रहना चाहिए, उसके भी 5 इंजेक्शन लेने ही हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।